रहा अरवी का खेत, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। अरवी के पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं और अरवी के पत्ते मुझसे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये जब बारिश होती है तो ये एक छतरी के समान काम करते हैं। अरवी की गुड़ाई करने और पकोड़ लगाने चलो अब लगाते हैं। गोड़ाई करने के बाद पकोड़ लगा दिया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम ज्योति विष्ट। तो स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरी हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो आज आई हूँ मैं अपने अरवी के खेत में। ये देखिए अरवी के पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं और अरवी के पत्ते मुझसे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये देखिए, और ये वाला खेत मैंने आपको पहले भी दिखाया था व्लॉग में, जब हमने अरवी लगाई थी शुरुआती, और उसके बाद जब मैंने कंपोस्ट खाद डाली थी इसमें तो उसका व्लॉग भी दिखाया था। तो आज अरवी के पत्ते काफ़ी बड़े हो गए हैं और इससे पहले हमने की थी लेकिन उसका व्लॉग नहीं बनाया था मैंने। और आज आए हैं हम इसकी गोड़ाई करने के लिए और इन पे पकोड़ लगाया जाता है तो उनको लगाने के लिए आए हैं। और मुझसे पहले मम्मी आ गई थी तो मम्मी को भी दिखाती हूँ मैं कि मम्मी ने आधा से ज़्यादा खेत में गोड़ाई करने के बाद पकोड़ लगा दिया है। और ये पत्ते काफ़ी सुरक्षित होते हैं अरवी के लिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो ये एक छतरी के समान काम करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत बूंद अटकी होगी। क्योंकि जो अरवी होते हैं वो जड़ पे होते हैं, आपको पता ही होगा। तो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इसमें अटक जाता है, जिससे कि अरवी में पानी नहीं जाता है। अरवी में पानी जाता है तो अरवी जल्दी सड़ जाते हैं। तो इसलिए ये पत्ते बहुत ही काम के होते हैं, छतरी के समान होते हैं। और इनमें जब पानी अटका रहता है तो आपको पत्ते एकदम मोती की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए धूप में और भी चमक रहे हैं ये पत्ते। तो सबसे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ और उसके बाद खेत दिखाती हूँ कि कितना बड़ा खेत है। और पहले दिखाती हूँ कि पहले किस प्रकार का हो रखा है और उसके बाद दिखाऊंगी कि गोड़ाई और पकोड़ लगाने के बाद किस प्रकार का दिखाई दे रहा है खेत। और ये रहा अरवी का खेत, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। तो अभी खेत कुछ इस प्रकार का हो रखा है। हमने पहले इसकी निराई की थी तो अभी भी खरपतवार है, तो इसको पहले गोड़ाई करेंगे और उसके बाद इन पे पकोड़ लगाने के बाद भी दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है खेत। तो चलते हैं कि मम्मी ने कितनी गोड़ाई। हेलो दोस्तों, आज आए हैं हम अरवी की गुड़ाई करने और पकोड़ लगाने चलो अब लगाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है अरवी के पकोड़।
ये देखिए, पकोर लगाने के बाद अरवी का खेत कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, जो कि पकोर लगाने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो पूरे खेत में हमने पकोर लगा के कर लिया है कंप्लीट। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आज के ब्लॉग में आपको बताया कि अरवी के खेत में अरवी के सब्जी पे किस प्रकार से पकोर लगाया जाता है और किस प्रकार से अरवी की खेती की जाती है, तो आपने देख लिया होगा ब्लॉग। और इसके बाद अब एक ही काम और बचा है। कुछ दिनों के बाद जो अरवी के पत्ते इतने बड़े हो गए थे तो उनको मोड़ दिया जाता है जब बारिश बंद हो जाती है। और अगर हम अभी मोड़ते हैं उनको तो बारिश सीधा अरवी की जड़ों में जाती है और अरवी जल्दी सड़, तो इसलिए अभी बारिश ही हो रही है तो इसलिए हमने अरवी के पत्ते नहीं मोड़े। कुछ दिनों के बाद अरवी के पत्ते भी मोड़ दिए जाएंगे, तो अगले महीने तक अरवी की सब्जी खाने लायक हो जाती है। और अगले महीने ही अरवी को खोदा जाता है और ठंडियों में इसकी स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है। और हमारे यहाँ गढ़वाली में अरवी को पिंडालू या गढेरी कहते हैं और इसकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और जब बहुत सारे अरवी या गढेरी खोदे जाते हैं तो सभी लोगों को बांटते हैं अपने रिश्तेदारी में और अपने आसपास, तो सभी को एक दूसरे बांटते हैं क्योंकि गांव में सभी के अरवी के खेत हैं और सभी की अरवी की सब्ज़ी खूब हुई रहती है। तो अभी टाइम दिन के 12 बज गई है और अरवी का खेत तो बारीक और लंबा था। हमने सोचा जल्दी हमसे काम हो जाएगा, लेकिन इतनी गर्मी थी और काम करते करते इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि आफत तो बहुत आती है लेकिन मेहनत का फल मीठा ही होता है। और तो अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है और घर जाके खाना भी बनाना है और शाम को हमें किसी दूसरे खेत में आना है, क्योंकि जहाँ हमने मकई बोई थी तो मकई तो खा ली है कुछ बंदरों ने और कुछ हमने बची खुची पहले तो बंदरों ने खा दी है वो, तो उस खेत को भी खोदना है और उसमें राई बोना है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं ज्योति बिष्ट मिलती हूँ अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि दृष्टि के एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।